Assalamu alaikum dear students, this is Sami Alauddin and I'm your physics teacher। हमारा 10th क्लास का जो फिज़िक्स है उसमें 6 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। और आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ चैप्टर नंबर 7 लिखा है, आप इसे 17 कह सकते हैं और फिर 18, 19 इस तरह का, क्योंकि 9 से एक सिलसिला चलता आ रहा है यूनिट्स का। यूनिट नंबर 1 9, फिर 2, 3, 4 अप टू 7 ये चलता आ रहा है। इसे 7 को 17 को नो मैटर, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो है आपने कंसेप्ट लेना है हर एक चैप्टर का। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स फिर मज़ीद डिवाइड होता है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाया हूँ। सिर्फ आप लोगों ने अटेंशन देनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है, राइट। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स? सिंपली आप कह सकते हैं कि ये फिज़िक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। जाहिर सी बात है, मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं टू द न्यूक्लियस। तो इसलिए हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे और फिर उन इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे गैसेस में, वैक्यूम में, सेमीकंडक्टर में, और उस इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे बस में होगी। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो चले इसको थोड़ा बहुत लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, हम किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी खारिज करते हैं। ये फिज़िक्स का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द मेटल सरफेस निकालते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from metal surface we can control electron, then we use them in gases, vacuum and semiconductors. Also we can control them। कैसे कंट्रोल करते हैं ये इसी चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे, राइट। तो इसका डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन वी यूज them in materials like vacuum tube, और हम सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। हम गैसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की सबसे जो बड़ी बात है इस ब्रांच में, हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाय सम मैकेनिज्म, वो आप इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है थर्मियोनिक एमिशन। हम स्टार्ट लेंगे थर्मियोनिक एमिशन से, राइट। व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन? सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए, देखिए नाम से जाहिर है थर्म, ठीक है, यानी हीट। थर्म का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्म लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हीट, दिस इज हीट। तो हीटिंग इफेक्ट से जब हम किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। तो थर्मियोनिक एमिशन कैसे किया जाता है? मेनली जो आम तौर पर मिलता है हम उसका यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक फिलामेंट लिया जाता है ऐसे, ये जो येलो बल्ब
आपके घरों में होंगे, वो देखो उसके दरमियान में जो इस तरह का तार बिछा हुआ है, ऐसे तार को फिर हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और ये टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो ये टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन मटेरियल है। फिलामेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तार की शक्ल में, इसलिए इसको फिलामेंट कहेंगे। तो ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे इसको 3 पॉइंट सम यानी वोल्टेज से लेकर हम 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। राइट, हम जानते हैं जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और करंट का आप जानते हैं हम जूल्स लॉ की अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट का हीटिंग इफेक्ट कितना होता है। तो हम जानते हैं कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट जब यहाँ से पास होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हीट अप होगा, बहुत ज़्यादा हीट अप होगा। तो हीट अप होने पर क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। ठीक है, ये इसके सामने बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। वाई? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब हम मेटल को हीट करते हैं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल सरफेस से आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए इससे एक्सट्रैक्ट किया, अब इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में ये आप देखेंगे। तो ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन। तो यही थर्मियोनिक इमिशन है। राइट, व्हेन वी हीट अप अ मेटल और कंडक्टर, इट गिव्स free electrons, then this process is known as thermionic emission। देखें, अगर हम आम अल्फाज में बात करें, जब हम किसी कंडक्टर या मेटल सरफेस को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो जो मेटल, आप जानते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली बॉन्ड होते हैं, वो इधर उधर रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा हीट मिलता है तो वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज नॉन एज थर्मियोनिक इमिशन। अब थर्म यानी हीट, हम इसको वैसे भी कम गर्म कर सकते हैं, लैंप से गर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हीटिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में हम तरीका यूज़ करेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी हम करंट देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सर्किट में, वो सर्किट गर्म होकर हमें इलेक्ट्रॉन देगा। राइट, तो दिस इज थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा आसान है। अब हम थर्मियोनिक इमिशन को यूज़ करेंगे आगे। तो थर्मियोनिक इमिशन का यूज़ करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन में, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, देखो गन तो आप समझते हैं जिससे फायर किया जाता है। अब आप परेशान ना हो कि यहाँ पे गन की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, बुलेट गन नहीं है। तो आमतौर पर जो मिलते हैं वो बुलेट गन होते हैं। ठीक है, उससे बुलेट को फायर किया जाता है। तो ये जो है ये साइंटिस्ट की गन है, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन होता है। देखो नाम से जाहिर है, यानी ये क्या करेगा, पार्टिकल को फायर करेगा। राइट, एक ऐसा गन है, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें से पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन वो जो है इसमें से फायर किए जाते हैं और उसको फिर यूजफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें या इसका डेफिनेशन पहले देखें, इलेक्ट्रॉन गन होता क्या है। ठीक, यानी एक ऐसा गन होता है ये। ठीक है, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है, वो मैकेनिज्म अभी हम देखने वाले हैं। ये एक ऐसा गन होता है जो कैथोड रेस को फायर करते हैं, यानी हम देखेंगे इसमें कि कैथोड रेस को यानी इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेस क्यों कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट उसी गन में, उसी एक डिस्चार्ज ट्यूब में उसको मूव कराते हैं। अब इंटेंस कहा मैंने, इंटेंस से मुराद बहुत सारे, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, उनका एक बीम बनेगा, ठीक है। बीम से मुराद वो एक लाइन में मूव करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन की शक्ल में मूव करेंगे, ठीक है। तो इंटेंस बीम ऑफ लाइट, बीम उसी लाइन को कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की लाइन को, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है ये गन है, तो गन क्या करेगा, बुलेट को जब फायर करता है तो एक खास डिस्टेंस तक बुलेट को स्ट्रेट लाइन में मूव कराता है। इसी तरह जब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है या कैथोड रेज गन है, ये क्या करेगा, ये जब रेज को इमिट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, हम देखेंगे कि वो इंटेंस बीम होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन की शक्ल में एक से दूसरी जगह तक जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं डायरेक्ट। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स बड़ा आसान है। देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक। पहले वो देखें, यानी हमारे पास होगा टंगस्टन फिलामेंट, राइट, एक तो ये होगा। दूसरा हमारे पास होगा कैथोड, राइट। तीसरा होगा हमारे पास ग्रिड, और चौथा होगा ग्रुप ऑफ एनोड्स। ये सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक। देन ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक यूज़ करेंगे, बाकी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा फिलामेंट, और दूसरा होगा कैथोड, तीसरा होगा ग्रिड, और चौथा होगा ग्रुप ऑफ एनोड्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, कैथोड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है, और जो हमारे पास एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक कैथोड का अगर मैं यूज करूंगा वर्ड, ये इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड या टर्मिनल कहो, ठीक है। और दूसरा है एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, राइट। तो हम इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। यानी हमने तो शुरू में कहा कि भाई ये जो है रेज को बुलेट की तरफ ये ऐसे मूव कराते हैं, जब बुलेट गन से निकलता है स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि ये गन क्या करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ करके वो उसको आगे स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा, ठीक है। तो ये गन है, तो ये कैसे करता है ये सारा प्रोसेस, इसके लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें हमने देखी कि टंगस्टन फिलामेंट होगा, और कैथोड होगा, ग्रुप ऑफ एनोड्स होंगे, ग्रिड होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस इलेक्ट्रॉन गन में होती हैं। तो कैसे काम करते हैं हम समझते हैं। उससे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं कैथोड का वर्ड यूज करूंगा तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस होंगे एक इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, वो एक कंडक्टर पर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो हमारा कैथोड होगा। किसी कंडक्टर पर अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो वो हमारा एनोड होगा। या बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड कहो, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको कैथोड का नाम दो, ठीक। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसको किस तरतीब से रखा गया है इसे समझते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन गन होता है, पहले नंबर पर इसको रखा जाता है इलेक्ट्रॉन गन में, सॉरी ये टंगस्टन फिलामेंट है, ठीक है। और टंगस्टन फिलामेंट के बाद ऐसे एक कैथोड रखा जाता है, कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है। कुछ फासले पर इसको रखा जाता है, जो हमारा ये है कैथोड है, इसको रखेंगे। ये ऐसे आएगा तो ऐसे और ऐसे आएगा, ठीक। दूसरे नंबर पर कैथोड है, तीसरे नंबर पर हमारा ग्रिड होगा, राइट। ये ग्रिड है, ग्रिड ऐसे रिंग की शक्ल में होता है, ठीक। यानी एक होल होता है छोटा, इधर मैं बड़ा ड्रा कर रहा हूँ, ये बहुत छोटे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास होता है, ठीक है।
बड़ा इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट। ये एक होल की शक्ल में होता है, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ फाइन फिगर ड्रा कर लूँ। और ग्रिड के बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कहा कि भाई ग्रुप ऑफ एनोड्स होता है, यानी एक सिलेंडर की शक्ल में ऐसे एक एनोड हुआ और फिर क्या होगा, उसके बाद दूसरा एनोड होगा, ठीक। दूसरे के बाद फिर तीसरा एनोड होगा। देखो मैं एनोड का नाम ले रहा हूं, आपके ज़हन में आना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज या जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ये वैक्यूम ट्यूब होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन हो गया। देखिए पहले नंबर पे टंगस्टन फिलामेंट है जो हमें हीटिंग देगा, राइट। व्हेन करंट पासिस थ्रू इट विल हीटेड, राइट, इट विल हीट। दूसरे नंबर पे हमारा कैथोड है, तीसरे नंबर पे हमारा ग्रिड होगा और चौथे नंबर पे क्या है, ये ग्रुप है, तीनों एनोड्स हैं, यानी इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट है इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, या इससे थोड़ा कम है। तो जब बैटरी से हम इस टंगस्टन फिलामेंट को कनेक्ट करेंगे, आप जानते हैं कि इसमें से करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद जब करंट फ्लो करेगा तो ये जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये हीटअप हो जाएगा, राइट, यानी गर्म हो जाएगा, ठीक। ये हीटअप हो जाएगा, यानी टंगस्टन फिलामेंट जब गर्म हो जाएगा तो ये इसकी जो गर्माइश है, इसकी जो हीट एनर्जी है वो यहाँ मिलेगा इस कैथोड को, ठीक है। वो कैथोड को भी हीटअप करेगा, यानी यहाँ से करंट गुजरेगा, टंगस्टन फिलामेंट गर्म होगा ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट, ठीक है। तो जब ये गर्म होगा इसकी गर्माइश कैथोड पर पड़ेगी, ऐसे कैथोड भी गर्म हो जाएगा। ये जो हमारा कैथोड है, ठीक, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इधर आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये नेगेटिव हाईली बहुत ज़्यादा वोल्टेज हम इसको देते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और ये गर्म होके क्या करेगा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, ठीक है। देखिए दरमियानी की इमिशन हो रही कि नहीं हो रही है, जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था। यानी हम क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से इमिट करेगा, ठीक। देखिए आपके ज़हन में रहे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गन, यानी हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह ये गन इलेक्ट्रॉन को कैसे फायर करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कराता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, इनकी वेलोसिटी बहुत लो होती है, ठीक है। यहाँ पर इनकी वेलोसिटी जो है वो लो स्पीड होती है, यानी स्पीड जो है वो उनकी बहुत कम होती है, सुस्त होते हैं, ठीक है। इधर उधर जाते हैं बहुत सुस्ती से, यानी इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, स्पीड बहुत कम होती है। तो इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फिर ये एनोड लगाए जाते हैं, एक्सेलरेट किया जाता है। लेकिन एक बात उससे पहले, एनोड से पहले, कि ये जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ग्रिड को भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर भी नेगेटिव टर्मिनल है, इधर भी, ये किस तरह होता है भाई। बिल्कुल, बैटरी रखी है, उसके एक वायर खींचते हैं, उसको यहाँ लगाते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल इस कैथोड पर भी लगाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट के साथ लगा हुआ है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इधर उधर घूम रहे होते हैं, इसकी स्पीड बहुत लो होती है और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है।
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ये बहुत सारे तादाद में होते हैं, ठीक है। ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम पास नहीं होने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस ग्रिड को रखते हैं। ग्रिड क्या करता है, ग्रिड डिसाइड करता है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन ने अंदर नहीं जाना है, ठीक, एक दरवाजे की तरह काम करता है। ग्रिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन एक खास तरतीब से अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। ऐसे वो कंट्रोल करता है, यानी ये सारे के इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड में से क्यों नहीं गुजर सकते हैं। देखिए ये ग्रिड नेगेटिवली चार्ज है और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो दोनों नेगेटिवली हैं, इसलिए दोनों नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब खारिज हो जाते हैं, इसके फौरन बाद इसको ये होल मिलेगा ग्रिड की शक्ल में, तो ये इसमें से पास होने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो तो नहीं हुआ, गन की फायर तो नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रिड लगाते हैं। ग्रिड क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने देता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा को मैं इस सिंबल से नोट करूँगा, ठीक है। जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वन बाय वन उसको अंदर से पास होने देता है। अब ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, कैसे, बाय रिपेल देम, इनको रिपेल करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बहुत को रिपेल करता है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो इसकी रिपल्जन का ख्याल न रखते हुए अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसे चला जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब आ जाता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड के सामने आ जाता है। अब एनोड जो है आप जानते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। और याद रखिए एक बात कि ये बहुत हाई पोटेंशियल लिया जाता है इसको, ठीक है। इसको हम बहुत हाई पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से मुराद क्या है कि या तो ये 30 किलोवाट होगा, 3 किलोवाट होगा, या 1000 किलोवाट हो सकता है, ठीक है। 1000 किलोवोल्ट, सॉरी, ये 1000 किलोवोल्ट से लेकर 3000 किलोवोल्ट तक इसकी पोटेंशियल को रखा जाता है। वेरी हाई पोटेंशियल होता है, इसको एक्स्ट्रा हाई पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन भी कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये 1000 वोल्टेज से लेकर 3000 वोल्टेज तक इसकी पोटेंशियल को रखा जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसको तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो है इसको एक्सेलरेट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को जो ग्रिड से निकलेंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मज़ीद ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा करके यानी एक्सेलरेट करता है, अंदर की तरफ भेजता है, ऐसे, ठीक। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा, यानी वो आगे भेजेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यानी अगर ऊपर नीचे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वाला जो एनोड है ये भी पॉजिटिवली है, ठीक, इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब यहाँ से निकलने के बाद अगर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाते हैं, यानी ऐसे जाते हैं भाई, इधर या इधर गए, तो ये क्या करता है, ये इसका काम है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए हैं, इन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ फोकस करता है, यानी इधर से निकलता है। यानी ये जो ग्रिड है, ये जो एनोड है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को फोकस करेगा एक रास्ते पर। इट फोकसेस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को फोकस करेगा, एक स्ट्रेट पाथ पर लाएगा, इधर उधर ऊपर नीचे जाने नहीं देगा, बल्कि एक ही रास्ता दिखा है कि भाई आपने इस रास्ते पर जाना है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से निकलने के बाद जब ये एक लाइन में आ जाते हैं, मज़ीद इसको एक्सेलरेट किया जाता है और सीधा भेज दिया जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसके बाद ऐसे, ठीक। तो देखो ये बुलेट की प्रॉपर्टी है, क्या ली है, जब गन बुलेट को फायर करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में उसको मूव कराता है। हमने देखा ये जो हमारा एक अपरेटस है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद इनको स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कराता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, गन कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गन का नाम दिया जाता है, ठीक। इसको कैथोड रे
गन भी कहा जाता है। अब कैथोड रे क्यों कहते हैं? कैथोड रे इसलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स को, ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले यानी इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था, ठीक है। कैथोड रेज इसलिए इनका नाम पड़ गया। साइंटिस्ट ने देखा कि भाई जब हम इस तरह का एक apparatus तैयार करते हैं तो एक बीम ऑफ रेज निकलती है एक साइड से, जिस तरह यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया कैथोड रेज, ठीक, क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है असल में, ठीक है। तो इसलिए इन रेज का नाम क्या पड़ गया? कैथोड रेज। बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया तो फिर इनको नाम दिया कि भाई ये असल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रेज का नाम दिया गया इनको। तो वही कन्वेंशन चली आ रही है कि भाई कैथोड रेज। तो कैथोड रेज का नाम जहाँ पे आप सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में आना चाहिए, इट मीन्स रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रॉन गन की, और इसका वर्किंग कैसे होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से सुन ले, रिवाइज करता हूँ। हम 6 वोल्ट की बैटरी टंगस्टन फिलामेंट को अप्लाई करते हैं, ये हीटअप होगा, इसकी हीट ये जो कैथोड लगा हुआ है, ठीक है, इसको गर्म करेगा। कैथोड जब गर्म होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत लो होती है और बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो फिर ये जो ग्रिड है नेगेटिवली चार्ज है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनसे पास होने नहीं देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन इनसे पास होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो यहाँ से पास हो जाते हैं। फिर ये जो एनोड लगा हुआ है, ये ग्रुप ऑफ एनोड्स हैं, ठीक है, तीनों को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा ऐसे, ठीक है। एक जब एक्सेलरेट होगा तो एक लाइन में जाएगा। तो मजीद इन इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए, यानी एक पाथ पर, एक रास्ते पर रखने के लिए ये वाला काम करता है। इसलिए इसको फोकसिंग एनोड का नाम दिया जाता है, ठीक है। फोकसिंग एनोड, ये लिख लो, ये फोकसिंग एनोड है। दिस इज एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक, ये हमारा एक्सेलरेटिंग एनोड है। और ये मजीद जब यहाँ से फोकस हो जाती है बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम, फिर ये मजीद इसको ऐसे एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सेलरेटर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को एक खास रास्ते पर लाता है, इसलिए फोकसिंग एनोड होगा। ये भी मजीद एक्सेलरेट करेगा। तो दो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट मीन्स उसको तेजी से मूव कराना। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये होगा कि तेजी से उसको मूव कराना, राइट। तो ये हमारा एनोड है एक्सेलरेटिंग, और ये भी एक्सेलरेटिंग एनोड है। इसको नाम दिया जाता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, और इसको सिर्फ एक्सेलरेटिंग एनोड का नाम दिया जाता है, ठीक है। वैसे तीनों का फंक्शन क्या है? तीनों जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर रखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है तेज़ी से। जब तेज़ी से जाएंगे तो एक लाइन में आएंगे, ये एक पाथ दिखाता है कि इस पाथ पर जाना है। मजीद उसको एक्सेलरेट करके ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं। तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इससे हमें, अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, ठीक, ये तो एक ट्यूब में हो रहा है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये पूरा एक ग्लास ट्यूब होता है, शीशे से बना होता है, इसको नाम दिया जाता है ट्यूब, या आप कह सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है इलेक्ट्रॉन्स की बीम का, ऐसे, वो मैं यहाँ सिंपली ऐसे ड्रा कर सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक का इस डायरेक्शन ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो बीम मिलेगा हमें एक लाइन की शक्ल में, ठीक, दिस इज कॉल्ड कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की रेज, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और आपके ख्याल में अगर ये आ रहा है कि आगे क्या होगा, आगे ये जो है ना पूरा जो इलेक्ट्रॉन गन है हमारा, ये एक डिवाइस का हिस्सा है, ठीक है। उस डिवाइस को हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको कहते हैं CRO, यानी कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, ठीक। तो कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप का एक तो उसके 3 हिस्से हम लोग पढ़ेंगे। पहला हिस्सा जो है
वो इलेक्ट्रॉन गन पर मुश्तमिल होगा। अब ये बीम जो यहाँ से निकलेगी डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ठीक है, आगे जाएगा। आगे भी इस ट्यूब का कुछ हिस्सा होता है, उन दोनों हिस्सों में से पास होकर आखिर में एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन पर जाके स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, ग्लो होगा, यानी फ्लोरेसेंस शो होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम उस स्क्रीन से टकराएंगे तो चमक पैदा करती है, ठीक है। चमक किस चीज़ की होती है, इमेज की होती है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको पढ़ना है बुक से और समझना है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ ले लेते हैं। ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ग्लास से बनाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे। ये शीशे से बनाए जाते हैं, ग्लास के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, दूसरे साइड पर एक पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव दिया जाता है। तो इसके अंदर फिर मेटल को रखा जाता है, मेटल्स को रखा जाता है, और इसके साथ इवैक्यूटेड एक पंप लगाया जाता है जो यहाँ से हवा को खारिज करेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स गैसेस, तो यहाँ गैसेस को ये एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो ये हमारे पास एक खाली ट्यूब बन जाता है, यानी इसमें गैस का प्रेशर ना होने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ जाता है ट्यूब, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं, फिर उन इलेक्ट्रॉन को इस वैक्यूम में, अब वैक्यूम ये है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इमिट करेंगे और उन इलेक्ट्रॉन को फिर वैक्यूम में मूव कराएंगे। तो आपका ख्याल में आया होगा कि भाई वैक्यूम क्या होता है, खाली जगह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, खाली जगह है, गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है, यानी गैस भी नहीं है, आप यूँ समझे, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे मेटल सरफेस से, वो इस वैक्यूम में मूव करेंगे, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वैक्यूम। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं। इन डिस्चार्ज ट्यूब्स को हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक इसमें। और फिर CRO क्या होता है उसके बाद वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।